सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 तो हिंदी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 101% आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 में पक्का आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं जिस वर्ष ये क्वेश्चन न पूछा गया हो। ठीक है, कक्षा 10 हिंदी के सबसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही, लेखक व विधा का नाम लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और आप कहाँ पे गलती करते हो। ठीक है, लेखक का नाम पूछ दिया और इसका विधा पूछ देता कि कौन सा विधा है। अब बात कर लेते हैं कि विधा क्या होती है। ठीक है, विधा मतलब कि वो निबंध है कि आलोचना है कि उपन्यास है कि कहानी है कि एकांकी है। ठीक है, आपको ये रेखा चित्र इन सब चीज़ों को लिखना होता है। तो देखो, जो कलम का सिपाही है इसका जो लेखक है वो विधा का नाम हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको कलम के सिपाही का जो लेखक है वो है अमृत राय जी। इसका उत्तर क्या होगा? अमृत राय। इसकी विधा क्या है? तो विधा है इसकी, ये है जीवनी। ये अमृत राय जी का क्या है? ये जीवनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ठूठा आम के लेखक व विधा का नाम लिखिए। ठीक है, देखो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इम्पोर्टेंट चीज़ है और बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है। तो देखो, ये जो है ठूठा आम के लेखक भगवत शरण उपाध्याय है और ठूठा आम एक तरह का क्या है? निबंध है। ठीक है, तो इसका लिख देंगे भगवत शरण उपाध्याय उत्तर। और ये कौन सी विधा है? ये एक निबंध विधा है। तो देखो, ये सब चीज़ें बोर्ड एग्जाम में लिखना और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो देखो, संस्मरण लेखक जो है आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक फेमस संस्मरण लेखक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर एक संस्मरण लेखक है जो कि काफ़ी फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रस मीमांसा के लेखक व विधा का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखो, जो रस मीमांसा है वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। ठीक है, और विधा की बात कर ले तो ये आलोचना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। और विधा कौन सी है? आलोचना। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यात्रा साहित्य के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखो, यात्रा साहित्य मतलब जो यात्रा करते थे कभी वो यात्रा साहित्य लिखते थे। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मोहन राकेश और विनय मोहन शर्मा जी हैं। तो लिख देंगे मोहन राकेश, पहला मोहन राकेश हो गया और दूसरा विनय मोहन शर्मा। ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। ठीक है, इसमें केवल विधा पूछा है, लेखक नहीं पूछा है। तो इसके जो लेखक थे वो हरिवंश राय बच्चन जी थे और इसकी विधा की बात किया जाए तो ये जो विधा है वो आत्मकथा है। ठीक है, क्या है? एक तरह का आत्मकथा। तो ये हो गया आत्मकथा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक प्रमुख एकांकीकार का नाम लिखिए। तो देखो, एकांकीकार में जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे वो थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इस कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किसी एक प्रमुख एकांकीकार का नाम लिखिए, वो उसकी किसी एक एकांकी का नाम लिखिए। तो इनका एक एकांकी है दीपदान। इसके बाद जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो देखो, जो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं थे उसमें देखो रीतिकाल में क्या हुआ था? रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ था।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि रीति ग्रंथों का निर्माण। ये हो गया रीति ग्रंथों का निर्माण। और दूसरा जो विशेषता इसमें लिखोगे आप, इसमें श्रृंगार की प्रधानता थी। ठीक है, तो ये लिख देंगे श्रृंगार की प्रधानता। और तीसरा लिख देंगे ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। ठीक है, ये दो ही पूछता है आपसे, क्योंकि जब ये काल चल रहा था रीतिकाल, तो इसमें ब्रज भाषा की काफ़ी ज़्यादा सम्मान किया जाता था और ये भाषा अधिकतर लोग बोलते थे। ठीक है, ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपके छप चुका है। छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। देखो, जो छायावाद की विशेषता तो वो उस समय प्रकृति का मानवीकरण था। ठीक है, रहस्य की भावना थी और नैराश्य की भावना थी। तो लिख देंगे प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण यानी प्रकृति को मानव के रूप में मनाकर वर्णन करना। और यहाँ पे नैराश्य की भावना लिख देंगे, की भावना। और तीसरा लिख देंगे इसमें रहस्य की भावना। रहस्य की भावना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे प्रयोगवादी धारा के दो कवियों के नाम लिखें। अब देखिए, प्रयोगवादी जो धारा थी उनके दो जो महत्वपूर्ण कवि थे, वो एक थे अज्ञेय, एक भवानी प्रसाद मिश्र जी। अज्ञेय का जो पूरा नाम था, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। तो देखो, जो अज्ञेय का पूरा नाम था वो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी था। ये हो गया प्रयोगवादी धारा के दो कवियों के नाम, तो अज्ञेय जी और भवानी प्रसाद मिश्र जो प्रयोगवादी के दो सबसे प्रमुख कवि थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चितंबरा किस कवि की रचना है। ठीक है, तो आपको ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताना है कि चितंबरा किस कवि की रचना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट